पढ़ाना। हो गया? हाँ जी अफर साहब, कुछ है रहता? कंप्लीट है। आज हमने क्या करना है जी? डिस्कस लॉन्चिंग एंड रैंकिंग हमारे इस बिजनेस का जो, हाँ अच्छा जी, हमारे इस कोर्स का जो आखिरी फेज है जी वो है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। अब उसके ऊपर ना हमारी ज्यादा होनी है डिस्कशन, क्योंकि वो है डिस्कशन प्लेटफॉर्म, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मैं दे सकता, उसका मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि लॉन्चिंग एंड रैंकिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है, वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं आपको अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने में, तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। उसका एक बेहतरीन सा ये है कि जब आप लोग का ये कोर्स खत्म होता है तो आप किसी बंदे के साथ अटैच हो जाएं फील्ड में जो काम कर रहा है अमेज़न के, वो फिर आपको लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का एक्सपीरियंस देगा जब उसके पास कोई फेज आएगा लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का। ठीक है जी, तो इसलिए हमारी जो ज्यादा बातें हैं लॉन्चिंग एंड रैंकिंग की वो होनी है डिस्कशन बेस्ड, कि लॉन्चिंग क्या है और रैंकिंग क्या है, और रैंकिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स आज से 2 या 1.5 साल पहले यूज किए जाते थे। और भूख लगी है तुम्हें? चाबियां चबाई जा रहे हैं, बड़ी अच्छी आदत है। तो वो जो ऑब्सलीट हो गए हैं हमारे मेथड्स, वो किन किन वजह के लिए ऑब्सलीट हुए हैं, ठीक है जी। तो लॉन्चिंग क्या है सर? टर्म्स लिखें साथ साथ अपना, जो मुझे आपने बाद में याद करवानी। सॉफ्ट रीसेट लिखें, सॉफ्ट रीसेट, सॉफ्ट रीसेट, हाँ जी। और लिखें हार्ड रीसेट, लिखें हनीमून पीरियड, हनीमून पीरियड। जैसे ही मैं ये चीजें बता दूंगा इनके ऊपर टिक लगा देना कि ये कवर हो चुकी हैं, ठीक है। हनीमून पीरियड, सॉफ्ट रीसेट, हार्ड रीसेट एंड हनीमून पीरियड। बहुत हंस रहे हो, क्या बात? क्लास को देख के? क्या है, क्लास जोकर है सारी? हाँ कोई नहीं, ये आस्ता आस्ता देखना, ये 4-5 रह जाने, पहले बैच में भी ऐसे ही हुआ। अच्छा जी, अभी हम डिस्कशन ये कर रहे थे जी कि लॉन्चिंग क्या है। आप स्क्रीन नहीं शेयर होनी। लॉन्चिंग क्या है? लॉन्चिंग जी आपकी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जैसे ही अमेज़न पे पहुंचती है ना, आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, आपको ईमेल आ जाती है जी आपकी लिस्टिंग होगी लाइव, यानी कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होगी। इसको आप ये भी कह सकते हैं, जो देसी जुबान में हम लोग इफ्तिताह करते हैं जी इधर, ठीक है जी, लॉन्च उसे कहते हैं कि वो आपकी लॉन्च होगी। अब लॉन्चिंग वाले दिन में आप क्या कर सकते हो? आप डिफरेंट कूपन दे सकते हो, आप डिस्काउंट दे सकते हो, सोशल मीडिया प्रोमो कोड चला सकते हो, वाउचर्स दे सकते हो, किसी भी किस्म की फैसिलिटी दे सकते हो। बाय वन गेट वन की दे दी, सही है ना? तो ये हमारे लॉन्चिंग के कुछ, यानी कि लॉन्चिंग वाले दिन हम कुछ इस तरह की ना चीजें करते हैं कि जरा लोगों को ज्यादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट दो, लोग बाय करें, लोगों को पता चले। इफ्तिताह का मतलब क्या होता है? वो ढोल धमाके जो हम कर रहे हैं जी के इर्द गिर्द मार्केट में पता चले कोई नए लोग आ गए, तो नया सेलर आ गया है, ये भी लॉन्च होते हैं तो हम इसमें डिस्काउंट देते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको पता चले यार कोई नया सेलर भी आया इस प्रोडक्ट को सेल करने वाला। ये लॉन्चिंग है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, लॉन्चिंग के बाद अगले जो कुछ दिन होते हैं उसमें हनीमून पीरियड कहा जाता है। ये कोई अमेज़न की टर्म नहीं है, ये हमारी बनाई हुई एक टर्म है। उसको हम हनीमून पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अमेज़न फुल रिलैक्सेशन देता है आप सबको। वो रिलैक्सेशन किस चीज की होती है कि अगर आप लोग कोई अमेज़न का रूल वायलेट कर दो, कुछ भी कर दो, रिव्यू मैनिपुलेशन कर दो, ऑर्डर मैनिपुलेशन कर दो, तो अमेज़न कोशिश करते हैं कि यार चलो बच्चा है अभी इग्नोर करो, नया आया है, सही है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं हनीमून पीरियड, कि वो, अब कुछ लोग कहते हैं 1 महीने का है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। ये जी 15 दिन मैक्सिमम
मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि 15 दिन होता है, 15 दिन तक आप लोग एंजॉय कर सकते हो। लिस्टिंग के साथ छेड़खानी करनी नहीं, पर कर लो तो अमेज़न किसी हद तक इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हनीमून पीरियड। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया जी बात। हाँ जी, वो एक ही दफा बताता है जी, वो वैसे नहीं बताता। नहीं जी, नहीं वार्निंग दे सकता है, वार्निंग दे सकता है, लेकिन उसकी मर्जी है। कोई उसका ये प्रोसेस नहीं है कि वो पहले 3 वार्निंग देगा और चौथी में आपको फर्क रहेगा। नहीं, दिल करे तो आपको 6 वार्निंग देता जाए, कुछ भी ना के, दिल करे पहली वार्निंग भी ना दे, सस्पेंड करके ईमेल ही आएगी कि ये वजह की वजह से आपका अकाउंट जो है ना हमने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है। आपके जो पैसे हमारे अकाउंट में पड़े थे 90 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे जी, अल्लाह हाफिज, दोबारा ना आए। सही है जी। अच्छा, हम मुझे बुला दिया, नहीं मैं आगे क्या बताने जा रहा था वो बुला दिया। खैर, लॉन्चिंग और रैंकिंग के जो फेज है ना, ये सबसे एक टाइम कंज्यूमिंग फेज है। इसमें स्टार्ट में हम क्या करते होते थे, पहले आज से 2-2.5 साल पहले हम इलीगल काम करते थे, टोटली इलीगल काम होता था। इसमें हम लोगों को गिव अवेज करते थे, लोगों को फ्री में प्रोडक्ट्स देते थे। सही है, मैं जरा अभी ये ना बातें जरा कभी यहाँ से हो रही होंगी कभी वहां से होगी, तो जरा दिमाग खोल के बैठना अपने सारे। मैं अब इसका एक ना स्टार्टिंग प्रोसीजर समझाता हूँ, हमें क्या बताया जाता था। जैसे ही आपकी लिस्टिंग लाइव हुई, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होगी, आपकी लिस्टिंग होगी 6वें 7वें पेज पे। ठीक है, हमने क्या सोचा है कि हमने इसको किस पेज पे लाना है, फर्स्ट पेज के टॉप तक लाना है, हमारा ये एम होता है। अच्छा, अब फर्स्ट पेज के टॉप तक आने के लिए हमें रैंकिंग करनी पड़ती है। अब बात आ रही है रैंकिंग की, लॉन्चिंग के बाद रैंकिंग की बात आ रही है। अब रैंकिंग का जो सबसे हाईली वेटेज वाला फैक्टर है ना, जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, वो क्या है जी, सेल। ठीक है, ऑब्वियसली रैंकिंग में रेलिवेंसी काम करती है, सीटीआर काम करता है कि आपका क्लिक थ्रू रेट कितना है, आपकी कन्वर्जन वो तो सबसे ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर है। बाउंस बैक रेट कितना है, कि वहां आपकी लिस्टिंग पे आगे वापस क्यों चले जाती है। अगर आपका बाउंस बैक रेट ज्यादा होगा तो वो भी अमेज़न आपको डी रैंक करने लग जाएगा कि यार इधर इतने कस्टमर आगे नहीं पसंद कर रहे, यानी कि इसकी प्रोडक्ट में कोई मसला है, इसको लोग नहीं पसंद करे तो मैंने इसको ऊपर क्यों बिठाया, इसको नीचे ले जाओ। ठीक है जी, तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। अब हमें क्या सिखाया जाता था, यहाँ से पहले लोग क्या करते थे, तब अमेज़न का एल्गोरिथम इस लेवल तक का मैच्योर नहीं था, मैच्योर तब भी था, इस लेवल का नहीं था जो इस टाइम हो चुका है। हमें पहले सिखाया जाता था जी कि जैसे ही आपका हनीमून पीरियड एंटर होता है ना, आप लोग हनीमून पीरियड में एंटर होते हो, तो आप लोगों ने करना क्या है जी, कि मैनी चैट पे चले जाओ। मैनी चैट क्या है, मैनी चैट एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि आपको चैट बोट्स बनाने की सर्विस देता है, चैट बोट्स। ठीक है, मैनी चैट क्या है जी, चैट बोट बनाने की, उसका नाम बता रहा है, चैट बोट बनाने की सर्विस देता है। आप अपने फेसबुक के पेजेस के साथ वो मैनी चैट को इंटीग्रेट कर लेते हो और फिर आप उसका एक फ्लो लिखते हो, फ्लो डिस्क्राइब करना पड़ता है उस बोट को, मशीन है ना बोट भी, उसे समझाना पड़ता है फ्लो। फ्लो क्या कैसे होगा, अगर मैं बिल्कुल सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें इधर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बैठा है तो वो तो समझ जाएगा और उसको मुझे समझाना वो कोई मुश्किल नहीं, मेरा भी बैकग्राउंड वही है। लेकिन क्योंकि इधर सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो उनको मैं सिर्फ देसी जुबान में समझाता हूँ। फ्लो मतलब ये कि बोर्ड को समझाना है, तो मैं ये मैसेज आया तो ये रिप्लाई करना, ये आया तो ये करना, उसके बाद ये करना और एट द एंड उसको किसी तरह से कन्वर्ट करवा देना। ठीक है जी, तो वो हम ना एक डीएफडी हम कहते हैं उसे, डाटा फ्लो डायग्राम या एक्टिविटी डायग्राम उसे कहा जाता है कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में। वो हम डायग्राम बना के उधर मैनी चैट में ऐड कर देते हैं, जिससे वो बोर्ड समझ जाता है कि मुझे ये स्टेप में से गुजरना है। ठीक है, तो मैं क्या सिखाया जाता है कि सर लॉन्चिंग और रैंकिंग का मैं पहला प्रोसेस या मेथड कह ले, मैं मेथड पहला बताने जा रहा हूं, लिख लो। हाइपर लॉन्च फेज 1, हाइपर लॉन्च फेज 1। सबसे पहले जो हमारी लॉन्चिंग एंड रैंकिंग होती थी ना, वो हाइपर लॉन्च पे होती थी, आज से 1.5 से 2 साल पहले हाइपर लॉन्च पे होती थी। हाइपर लॉन्च के 2 फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2। HYPER हाइपर, LAUNCH लॉन्च। ठीक है जी, हाइपर लॉन्च, इसके 2 फेजेस होते थे जी, फेज 1 और फेज 2। आजकल ये कोई भी फॉलो नहीं करता, और ये फॉलो करना इंतहाई घटिया काम है जी। मैंने इसका नुकसान उठाया है सितंबर में।
ये यूज करना बहुत ही आजकल नुकसान में है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है ताकि कल को कोई क्लेम ना करे जी कि वो उधर बताया नहीं गया हमें, मार्केट में ये भी होता था, यहाँ हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो जिनका दाल लग रहा है अभी भी। सर हाइपर लॉन्च फेज 1 में क्या है कि हम लोग मैनी चैट का एक फ्लो डिजाइन करते थे और उस फ्लो में हम एक सुपर यूआरएल ऐड करते थे। क्या करते थे जी? सुपर यूआरएल ऐड कर देते थे मैनी चैट के फ्लो में। सुपर यूआरएल किसे हम कहते थे? आप अपनी लिस्टिंग का यूआरएल उठा सकते हैं ना, ऊपर लिखा आ रहा होता है, किसी को देंगे तो वो डायरेक्ट आपकी लिस्टिंग पे आएगा। अब आप हमें क्या करवाना है? गिव अवेज करना। हाइपर लॉन्च गिव अवेज करते होते थे हम, गिव अवेज गिव अवेज गिव अवेज कर जो गिव अवेज का हिसाब कैसे लगाते थे कि वो जो जंगल स्काउट की प्रोडक्ट हंटिंग टाइम हम स्क्रीनशॉट लेते थे ना, हमने उसमें देखा एक बंदा है कंपेटिटर है जिसके 300 रिव्यूज। कितने रिव्यूज है जी? 300 रिव्यूज है। अच्छा, अब वो 300 रिव्यूज हमें भी 300 करने हैं उसकी पोजीशन पे पहुंचने के लिए। अगर वो 5वीं पोजीशन पे बैठा है 300 रिव्यूज लेके, तो हमें भी 300 रिव्यूज चाहिए। तो हम लोग फिर रिव्यूज एस्टिमेशन रफली करते होते थे गिव अवे से। वो जो हिलियम में मैंने कीवर्ड रिसर्च करते हुए आपको एक कॉलम बताया था जिसका नाम था CPR 8 डेज, याद है? मैंने कहा था इसको इग्नोर कर दो। वो CPR 8 डेज कॉलम का मकसद ये होता था कि 8 दिन में कितने गिव अवेज करते। ठीक है जी, तो हम उसको फॉलो करते थे और हम सोचते थे कि अगर ये बंदा इतने ऑर्डर ले रहा है तो हमें इतने गिव अवेज करने पड़ेंगे। अब वो गिव अवेज जब हम, सारी बात है, वो गिव अवेज लोगों को फ्री मिलेंगे, हमने तो उस इन्वेंट्री के पैसे दिए हैं ना, हमने उसकी FBA कॉस्ट भी देनी है, हमने उसकी रेफरल फी भी देनी है। तो वो जो पैसे हमें पड़ते थे हमारा 15 से 20 हजार डॉलर सिर्फ गिव अवेज में लग जाता था। उस टाइम पे करते ही ये थे। जो बंदा अमेजोन का बिजनेस करने आता था उसे कहा जाता था कि भाई बड़ा गुर्दा लेके आना है, 50 से 60 हजार डॉलर यूएसए के लिए लेके आओ, क्योंकि 20-25 हजार डॉलर के तो गिव अवेज ही हो जाने, फिर ही तुम एक जगह पे रैंक करोगे तो तुम्हारी ऑर्गेनिक सेल भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो अब वो सुपर यूआरएल क्यों बनाया जाता था? क्योंकि रैंक हमने किसको करना है? लिस्टिंग को। लिस्टिंग किसके ऊपर रैंक होती है? से लिस्टिंग रैंक क्या होता है लिस्टिंग का? हाँ जी, है रैंक क्या होता है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी लिस्टिंग में क्या चीज रैंक होती है कि आपकी लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे आती है? कीवर्ड। तो भैया जी जब आप अपनी लिस्टिंग डायरेक्ट उठा के दोगे, मैनी चैट के फ्लो में ऐड करोगे कि यार कस्टमर से बात करते करते उसे ये लिंक दे के लिस्टिंग पे भेजना, तो अमेज़न किसको रैंक करेगा? कीवर्ड कौन सा होगा? आपने तो यूआरएल दिया है, वो उस पे आ गया, तो अमेज़न रैंक किसको करे? कीवर्ड तो दिया नहीं, कीवर्ड दिया तो कीवर्ड फिर भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट पेज पे आ गया, उसको तो प्रोडक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कीवर्ड तो तब लिखते हैं ना जब आपने किसी चीज को सर्च करना है, वो तो डायरेक्ट आपके पेज पे या ऐड टू कार्ट का ऑप्शन उसके राइट साइड पे नजर आ रहा है, वो वहां से बाय कर सकता है, तो कीवर्ड किधर गया? रैंक होगा ही नहीं। तो सर सुपर यूआरएल उसको कहते हैं जिसमें हम अपना कीवर्ड एम्बेड कर देते हैं। समझ आई थी बात? अब हम सुपर यूआरएल जनरेट करेंगे। पिक्सेलफाई के नाम से जी वेबसाइट है, pixelfy.com, PIXELFY। पिक्सेलफाई या पिक्सेल फू, इन दोनों में से एक है, मेरे ख्याल से पिक्सेलफाई है, फू तो और किसी काम के लिए होती है। pixelfy.com है। वैसे हीलियम 10 भी दे देता है आपको, हीलियम 10 भी ये फीचर दे रहा है कि वो आपको सुपर यूआरएल बना देता है। ठीक है, कीवर्ड एम्बेडेड यूआरएल पिक्सेलफाई। ये क्या करता है? ये आपसे मांगता है कि यूआरएल दो, ठीक है, और फिर ये आपसे कहता है कि कीवर्ड दो, फिर ये एक दूसरा यूआरएल बनाता है जिसमें वो कीवर्ड एम्बेड होता है। जब आप उस कीवर्ड के थ्रू किसी बंदे को भेजोगे ना, तो अमेज़न का एल्गोरिथम पागल हो जाएगा, वो समझेगा कि इस कीवर्ड को सर्च करके ये बंदा इसके लिस्टिंग तक आया। अब देखो, देख करने वालों के जुगाड़ देखो। और ये बड़ा आम सा तरीका है जी, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप नहीं भी ये कर रहे ना, सुपर यूआरएल उठाना है, नहीं भी किसी से बनवाना, मैं बताता हूँ बगैर बनवाए तरीका सुन लो। कीवर्ड सर्च करना है, वो कीवर्ड सर्च करके अपनी लिस्टिंग पे जाना है। एक तरफ डायरेक्ट यूआरएल खोलना है और एक तरफ कीवर्ड सर्च करके लिस्टिंग का पेज पे जाना है। सर दोनों के यूआरएल में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कीवर्ड सर्च करके यूआरएल में जाओगे तो तब जो आपके डिटेल पेज पे यूआरएल नजर आ रहा होगा उसके ऊपर आप उसके अंदर आपको वो कीवर्ड भी नजर आ रहा होता है।
आप वही कॉपी करके दे दो। अगर वो वर्क नहीं कर रहा, फिर आप इसी किसी थर्ड पार्टी टूल से, जैसे मैंने पिक्सल 5 बनाया, वहां से आप जनरेट करवाते हो और मैनीचैट में ऐड करवाते हो। अब मैनीचैट के हाइपर लॉन्च फेज 1 पे आ जाओ। क्या है सुपर यूआरएल की समझ आ गई थी? ये चीजें लिख लो, याद रहती हैं। सुपर यूआरएल की समझ आ गई। अब हम मैनीचैट के फ्लो में क्या करते थे जी? मैनीचैट का फ्लो क्या होता है, क्या डिजाइन करवाते थे, रफली बता रहा हूँ। हम डिजाइन ये करवाते थे कि हम कहते थे जी के कस्टमर को ऐड चलाते थे, ऐड चलाते थे। ऐड में हम कस्टमर को लिख दिया जी कि 90%, 45%, 50% डिस्काउंट है, यानी कि इतनी डिस्काउंट अमाउंट बतानी कि अट्रैक्ट हो जाए ना बंदा। सर गोरे भी मुफ्त के बहुत है, मुफ्त की चीज लेने में वो भी बहुत आ गए हैं जी। जितना ज्यादा आप डिस्काउंट बताते हैं वो उतना ज्यादा आपके पास आते हैं। ठीक है, वो अब आपके पास आए मैनीचैट के, उन्हें जैसे ही मैसेज करना है उस ऐड के ऊपर, मैनीचैट खुल जाना है हमारा, यानी कि चैट बोर्ड खुल जाना है फेसबुक का। वो उससे कम्युनिकेट करने लग जाएगा। क्या वो उसको बताएगा जी कि आप ये करें तो हम आपको इतने % देंगे, आपने 100% लेना है तो ये करें। अच्छा जी, वो बंदा आप कन्विंस हो जाता है कि यार मुझे गिव अवे दे रहे। उसमें भी हम उसे बताते थे कि आप पेपाल के थ्रू 100% पेमेंट कर दें, ताकि अमेज़न को ना पता चले कि फ्री जा रही प्रोडक्ट। 100% पेमेंट कर दें, हम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी फुल पेमेंट बैक कर देंगे। वरना पेपाल से, पेपाल का फायदा ये है ना कि पेपाल पे पैसे सेंड करने वाला जब मर्जी रिफंड क्लेम कर ले, पेपाल ने उसको रिफंड दे देना है जिसके पैसे थे भेजे थे जिसने। तो वो इसलिए उनको लालच क्या देते हैं कि पेपाल से पैसे भेजो, ताकि अगर हम आपको रिफंड ना भी करें, आप जब मर्जी खुद अपने पैसे वापस ले सको। ठीक है, अब बंदा अट्रैक्ट हो रहा है। ये जी गिव अवे का एक तरीका हो गया, किसके थ्रू? सुपर यूआरएल के थ्रू। अमेज़न पागल हो रहा है कि हमें इस कीवर्ड के थ्रू बंदा आ रहा है, इस कीवर्ड को रैंक कर दिया, हमारी पोजीशन उस कीवर्ड पे रैंक होने लगी। ये था जी हाइपर लॉन्च फेज 1। ये हम कब करते हैं? जब हम स्टार्ट करते थे और हमारा पेज लिस्टिंग होती थी 6 से 7 पेज के ऊपर। जैसे ही हमारा कीवर्ड रैंक होते 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 हमारी लिस्टिंग आ गई 3rd पेज तक। ऑब्वियसली गोरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 7th पेज तक जाके हमें सर्च करें। अब साथ ही हम अमेज़न के एल्गोरिथम को और तरीके से पागल बना रहे हैं। अब हमने क्या किया? हमने हाइपर लॉन्च फेज 2 में चलेगी। हाइपर लॉन्च फेज 2 क्या है कि हम अब उसमें सुपर यूआरएल यूज नहीं करते, हम उसमें यूज करते हैं सर्च बाय फाइंड मेथड। सर्च बाय फाइंड मेथड के सर्च एंड फाइंड मेथड लोग इसको दो नाम से करते हैं। इसमें अब क्या है, क्योंकि हाँ जी फाइंड, इसमें क्या है क्योंकि अब हमारी लिस्टिंग कहां तक आ गई जी? 3रे पेज तक। अब वो बंदा सर्च कर सकता है। हम उसे क्या कहेंगे कि ये लो, अब मैंने चैट का फ्लो बदल दिया, 2 फ्लो बनवा लिए। एक हाइपर लॉन्च फेज 1 के लिए बनवाया, एक हाइपर लॉन्च फेज 2 के लिए बनवाया। फेज 1 चला, जैसे ही हमारी लिस्टिंग 3rd पेज पे आई हमने वो वाला रोक दिया, हमने 2 फेज वाला हाइपर लॉन्च चला दिया। उसमें हमारा बोर्ड क्या कह रहा है कि जी ये कीवर्ड लो, Amazon पे सर्च करो और इस पेज पे ये वाली इमेज है, ये मेरी लिस्टिंग है, अब जाके ऑर्डर प्लेस करो। अब किसी और तरीके से एल्गोरिथम को पागल बना रहे हैं, जिसमें जेन्युइन तरीका जो है, लीगल वे जो है वो ज्यादा शो हो रहा है Amazon। लेकिन कर क्या रहे हैं? गिव अवेज कर रहे हैं, तो वो रैंक हो जा रहा है, रैंक हो जा रहा है। सबसे पहला तरीका मैं आज से 2-2.5 साल पहले ये सिखाया गया था हाइपर लॉन्च का। ये होती है जी हाइपर लॉन्च, जिसमें हम मैनी चैट को इंटीग्रेट कर देते हैं और फेसबुक एड्स के थ्रू लोगों को डिफरेंट डिस्काउंट शो करवा के लाते हैं और उन्हें बाद में 100% पैसे वापस करते रहते हैं, प्रोडक्ट भी उनको जाती रहती है। इससे हमें क्या होता है? हमारे रैंकिंग हो रही है और जो हमारा बजट लग रहा है ऑब्वियसली एड्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, जो इन्वेंट्री हमने ली है वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो उसको वो फिर रैंकिंग बजट कंसिडर करने लग जाते हैं जी कि ये हमारा रैंकिंग बजट। ठीक हो गया जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई टेंशन है जी तो बताएं। यहाँ तक समझ आ गई रैंकिंग का एक तरीका। इसके बाद लोग क्या करते हैं, जैसे ही अब वो 3rd पेज से 1st पेज पे आ जाते हैं ना, 3rd पेज से 1st पेज पे आ जाते हैं, वो कुछ लोग हाइपर लॉन्च के दोनों फेजेस बंद कर देते हैं, कुछ पहला फेज बंद करके दूसरे में जरा चेंजेस कर देते हैं फ्लो में कि अब 3रे पेज पे ना जाना, अब हम पहले पे ही हैं, लेकिन हम नीचे हैं, हमें नीचे से ऊपर को जाना है। अब तो तुम लोग इस तरह ऑर्डर प्लेस करी जाओ। कुछ लोग इस तरह करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जो कि अच्छा जेन्युइन वे है, वो तो अलाउ है कि वो 50-50% के डिस्काउंट चला देते हैं, कूपन, वो तो अलाउ है, वो एक लीगल वे कि आप 3rd पे आए हो, आप 50-50% के कूपन चला दो, डिजिटल कूपन। वो कूपन चलाए, लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप 1st पेज पे आ गए तो आपको कुछ अब ऑर्गेनिक ऑर्डर भी पड़ने लग जाएगी। जो लोग 2 पेजेस तक विजिट करते हैं उनमें से कुछ लोग आपको देखेंगे, जब वो देखेंगे बंदा 50% डिस्काउंट दे रहा है तो
और पहले पेज पे बैठे, यानी कि इसकी हिस्ट्री अच्छी है। इतनी सेंस तो सबको है कि इसकी हिस्ट्री अच्छी है, अमेजोन इसको पहले पेज पे लाया, बेशक ही एंड पे है। तो वो 50% डिस्काउंट की लालच में ऑर्डर करने लग जाते हैं। आप लास्ट से जरा ऊपर वाले लेवल पे, फिर मिड पे, जैसे ही आप मिड पे आते हो तो वो और ज्यादा प्रमोशन चला देते हैं, ठीक है, तो आप टॉप पे चले जाते हैं। ये जी हमारा रैंकिंग का फेज हो गया हाइपर लॉन्च के थ्रू। यहां तक कोई टेंशन है जी तो बताएं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल करने वाला था बताएं। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई जी आपको? समझ लग गई भैया? अच्छा जी, अब दूसरी कुछ टेक्निक्स क्या यूज होती थी। अब मैं इनके ऐसा ऐसा साइड इफेक्ट पे आऊंगा कि ये हमने छोड़ी क्यों। पहली बात तो ये कि हाइपर लाउंज फेज 1 हो गया। अब एक हाइपर लाउंज की यानी कि मैनी चैट के थ्रू स्टार्ट में एक और काम किया जाता था, एटीसी। एटीसी एटीसी ऐड टू कार्ट। नहीं 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 नहीं, इनके अलावा एक और फ्लो बनाया जाता था मैनी चैट का, एटीसी ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट, इसमें क्या होता था, कैंपेन चला दो। लोग क्या होता है, अमेज़न ये भी देखता है कि यार एक बंदे को नया सेलर है, उसको इतने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, इसको रैंक करो। नहीं भी बाय कर रहे ना, कंप्लीट चेकआउट नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग सिर्फ ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, और ऐड टू कार्ट करके वो प्रोडक्ट अमेज़न कह रहा है यार इतने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, खरीदना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी में मोस्टली ऐसे होता है, अक्सर लोग ऐड टू कार्ट कर देते हैं और 7 दिन बाद आके कंप्लीट चेकआउट करके पे करते हैं और वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करके रिजर्व करवा लेते हैं, जिनको डर होता है कि यार ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, मुझे चाहिए। तो अब हम अमेज़न को इस तरीके से भी एक टाइम पे पागल बनाते होते थे कि एक हफ्ते के लिए ना स्टार्ट में पहले ऐड टू कार्ट करो, मैनी चैट पे फ्लो चलाओ ऐड टू कार्ट के लिए। अब वो ऐड टू कार्ट का फ्लो हम क्या बनाते थे, हम बनाते ये थे जी कि अप टू 90% डिस्काउंट, फ्लैट नहीं, अप टू 90% डिस्काउंट की ऐड चला दी फेसबुक ने। ये फैसल को बुला, मेरे वाला हाथ नहीं आप बैठे रहो, पीछे बुला, आप फिर से बैठे। मैंने वो भी नहीं खाया कुछ। मैं खाना फिर साथ लेकर आई थी मगर यहाँ खैर जी, वो ऐड टू कार्ट की कैंपेन क्या होती थी जी, अप टू 90% डिस्काउंट। बुला हम रहे पागलों हैं की सब। तरह मैसेज कर रही है कि यार 90% तक डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमारा फ्लो क्या होता था, हमारा फ्लो ये होता था कि वो बंदा आया, उससे बात करो, उससे कहो कि ये गेम खेले। एक हमने स्पिनर चलाया होता था, तो जैसे स्पिनर नहीं होता, स्पिनर घुमा के वो पॉइंट मारो आपको मिल जाएगा। यार इनको म्यूट कर दो, किसी का खाना नहीं गर्म हो रहा। तो ना ऐड टू कार्ड पे हम उन्हें कहते थे कि जी ये स्पिनर खेलो, और स्पिनर खेलने के बाद आपको कोड मिलेगा। वो कोड जब आप ऐड टू कार्ट करके लगाओगे तो आपको पता चलेगा आपका कितना डिस्काउंट है, बाकी आपकी लक है जी। हमने तो कह दिया अप टू 90% डिस्काउंट, समझ रहे हो। पीछे हम क्या करते थे, 90% का सिर्फ एक ओपन होता था, वो कोड जो हमने बनाना होता था वो 90% का एक होता था, बाकी सारे 10% के होते थे। अब बंदे ने जाना, इधर सबने बैठने, 90% फ्री में ये कोर्स मिल रहा है, सारे ही आएंगे, ठीक है। आपने आके गेम खेली, कोड मिला, ऐड टू कार्ट किया, कोड एंटर किया, आपने देखा है तो 10% मिला, मैं नहीं बाय कर रहा, छोड़ दो, लेकिन मेरा काम पूरा हो गया ऐड टू कार्ट करवाने वाला, समझ रहे हो। तो ये भी हम मैनी चैट के साथ करते थे, हफ्ता ऐड टू कार्ट करते थे, उसके बाद ही हाइपर लॉन्चेस का काम करते थे। अब आओ जरा इन तीनों के साइड इफेक्ट के ऊपर। हाँ जी, वो कोड नहीं होता कि ये कोड लगाओ और इतना % डिस्काउंट ले लो, सोशल प्रोमो कोड जिसे कहते हैं, प्रोमो कोड। कोड जैसे टाइप करेगा वो कोड टाइप करेगा, उसी पेज पे नहीं आएगा। कोड टाइप करके उसे पता चलेगा कि कितना डिस्काउंट है, क्योंकि वो डिस्काउंट कोड के ऊपर ही है।
अच्छा जी, अब इनके आओ साइड इफेक्ट के ऊपर। सबसे पहले ऐड टू कार्ट वाले के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। अब जिस लेवल पे एल्गोरिदम चला गया है अमेज़न का, अब पहले 7 दिन आपने ऐड टू कार्ट करवा लिया, आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही, रैंकिंग इंप्रूव हो रही, ठीक है। 7 दिन गुजर गए, 7वें दिन अमेज़न कहता है कि यार ये बंदा शुरू में आया, इतने ऐड टू कार्ट हो रहे, लेकिन इसे बाय कोई नहीं कर रहा, इसकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी, इसकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी। ऐड टू कार्ट बड़े लोगों ने किया, लेकिन किसी बंदे ने हिम्मत नहीं की बाय करने की, इसकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी, इसको वापस भेज दी। वो आप रैंकिंग के बजाय उल्टा 2 गुना डी रैंक हो जाते हैं। अब आगे जो एल्गोरिदम जिस लेवल पे चला गया, हमारा वो वाला मेथड अब आगे ऑब्सोलीट हो गया। मैंने वो यूज किया था, उसका मुझे काफी नुकसान आया, और फिर मुझे एक्स्ट्रा 1.5 से 2 महीने एफर्ट करनी पड़ी, सिर्फ ऐड टू कार्ड यूज किया था, अभी दूसरे एपर लॉन्च नहीं थे यूज किए। इसका क्लियर हो गया जी। अब हम ऐड टू कार्ड क्यों नहीं यूज करते, बताने का मकसद सिर्फ ये है यार, आपको पता हो कि मार्केट में पहले क्या चलता था और किसका क्या मकसद था। दूसरे की बात कर लो आप, गिव अवेज की, सर जितना कंपटीशन हो गया, आप गिव अवेज करोगे तो आपकी जेब भी खाली है। गिव अवेज करने का फायदा, आपकी तो जेब भी खाली है, जेब से लगा लगा के आप बेच रहे हो गिव अवेज करके, तो फायदा गिव अवेज करने का। ये टेक्निक्स कब तक हम यूज करते थे, जब हम पीपीसी पे काम नहीं थे करते। शुरू में जितने हमारे मेंटोर्स आए हैं ना अमेज़न सिखाने वाले, जिनसे मैंने भी सीखा है या अपने इस सफर का स्टार्ट किया है, कोई भी हमें पीपीसी की तरफ नहीं था लेके जाता स्टार्ट में। सर ये तो बाद में लोगों ने पीपीसी को एक्सप्लोर किया, समझा और पता चला कि भाई ठीक है, पीपीसी भी पैसे लेती है, बाकी चीजें भी पैसे लेती है, लेकिन गिव अवेज करने से पीपीसी कम ही पैसे लेती है, और जो सस्टेनेबल वे है वो पीपीसी है। वो जो एडवर्टीजमेंट अमेज़न की अपनी है ना, पे पर क्लिक पीपीसी, वो ज्यादा सस्टेन वे है, बजाय इसके कि आप गिव अवेज करो। वो कैसे, उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो तब आगे फिर लोगों ने पीपीसी को पढ़ना शुरू किया, उसके अलग से इंस्ट्रक्टर ढूंढे, उनसे सीखा, फिर आगे इधर सिखाया गया, तो फिर पता चला कि अब हमारे पास एक दूसरा तरीका है। तब आगे लोगों ने मैनी चैट को किक कराई है, ठीक है जी। अब दूसरे तरीके की बात करो, उसमें क्या साइड इफेक्ट है, क्योंकि उसमें तो हमारी सेल हुई जा रही है। उसमें तो वो ऐड टू कार्ड में तो चलो सेल नहीं थी हो रही, तो एल्गोरिदम ने कहा या अमेज़न ने कहा कि यार ये बंदे को ऐड टू कार्ड इतने लोग कर रहे, बाय नहीं कर रहे, इसको पीछे फेंक दो। लेकिन मैंने दूसरे हाइपर लॉन्च के फेज 1 में फेज 2 में तो हम गिव अवेज कर ही जा रहे, लोगों को फ्री में प्रोडक्ट दी जा रहे, उसका क्या साइड इफेक्ट है बताओ, जरा दिमाग से सोचो। बाद में नहीं लेंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड पे, उस पे अमेज़न क्या सोचेगा, क्या सोचेगा। ये भैया दिमाग खोल के बैठे, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है सर, यही होता है। आप लोग गिव अवेज करके रैंक तो कर गए, मैंने अभी बताया कि पीपीसी सस्टेनेबल है, गिव अवे सस्टेनेबल नहीं है। आप अपनी पोजीशन को सस्टेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। आप रैंक करके तीसरी रो पे आ गए फर्स्ट पेज की, अब आपने सोचा कि यार मैं तो अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे आ गया, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे आ गया, मुझे अच्छे ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑब्वियसली आप गिव अवेज कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनिक पोजीशन इंप्रूव हो रही, ऑर्गेनिक पोजीशन इंप्रूव हो रही है, तो उसकी वजह से आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप गिव अवेज ही कर रहे हो बस, समझ रहे हो मेरी बात। फर्स्ट पेज पे आते ही इंशाल्लाह आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आने लग जाएंगे, अनटिल अनलेस आपकी लिस्टिंग बहुत परफेक्ट है, इमेजेस को टाइटल बुलेट्स और ईबीसी कंटेंट बहुत आउट क्लास है, फैबुलस है, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी पोजीशन इंप्रूव हो रही है, आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब आप बात करते हैं कि आप अपनी मंजिल मकसूद पे आ गए, आपके पास अच्छी रैंकिंग पोजीशन आ गई, आप 3rd रो पे हो। अब 3rd रो पे बैठे हो, आपने सोचा कि यार अब तो मुझे रोज के 10 ऑर्डर आ रहे हैं ऑर्गेनिक, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता 10 से 20 कर लूंगा, 25 कर लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता कर लूंगा, या मैं फेसबुक पे जेन्युइन एड्स चलाऊंगा, मैनी चैट वाली नहीं, जेन्युइन एड्स। मैं इंस्टाग्राम पे एड चलाऊंगा, मैं टिकटॉक चलाऊंगा, मैं पिंटरेस्ट चलाऊंगा, मैं यूट्यूब चलाऊंगा, किसी भी तरीके से मैं लेके आऊंगा। आप लोग अपना मैनी चैट का फ्लो कर देते हो बंद, क्या मैंने गिव अवेज नहीं करने जी बस, उसका क्या इफेक्ट है। आपको डेली के ऑर्डर आ रहे थे 30, जिसमें से 20 ऑर्डर थे गिव अवेज के, 10 ऑर्डर थे ऑर्गेनिक। जब आपने गिव अवेज रोका, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आपके कंटिन्यूस ऑर्डर क्या आ रहे, सिर्फ 10, 30 से रेशियो किधर गिर गई, 10 पे आ गई।
अब एल्गोरिथम ने कहना है कि यार इस बंदे से एकदम लोगों ने इतना खरीदा कि इसने अपने सर 3 महीने की इन्वेंट्री हम गिव अवे में डाल देते थे आंखें बंद करके कि 3 महीने की, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की इन्वेंट्री एक प्रोडक्ट की 1000 यूनिट है या 3 महीने की 1000 यूनिट है लेट्स सपोज, तो इसका मतलब वो 1000 यूनिट जो कि मैंने 12 लाख की इन्वेंट्री खरीदी है, मैं सिर्फ 12 लाख की इन्वेंट्री फ्री में दे रहा हूँ रैंक करने के लिए। हमें कहा यह जाता था 3 महीने आंखें बंद करके गिव अवेज कर दो और अगर क्लाइंट का काम है तो क्लाइंट से करवा दो, ठीक है। अब जी वो 12 लाख की इन्वेंट्री फ्री में निकल गई, सही है। अब वो 12 लाख की इन्वेंट्री फ्री में निकल गई तो अमेज़न कहते हैं यार इसने 1000 यूनिट फ्री में, सॉरी फ्री तो नहीं, इसके 1000 यूनिट इतने बिके, इसके 1 महीने में या 3 महीने में 1000 यूनिट बिक गए और 1000 के बाद एकदम इसके यूनिट की ऑर्डर 30 से 20 हो गए। इसका मतलब कि लोगों ने इसका प्रोडक्ट खरीदी है, उनको पसंद नहीं है, इसकी प्रोडक्ट में किसी किस्म का फॉल्ट है, फेंको इसको पीछे, वो आपको पीछे फेंक देगा। आप मुझे बताओ जी 12 लाख किधर गया? आप अपनी पोजीशन सस्टेन नहीं कर पाए। कुछ लोग कर भी सकते हैं, वो मैनी चैट के फ्लो को बंद नहीं करते, वो फिर कम करते। उन्होंने कहना जहां पे मैं 20 ऑर्डर आ रहे हैं उसको 15 करो, 5 ऑर्डर किसी ना किसी तरह जेन्युइन फेसबुक एड से लाओ। देखो जी साइंस है, आपका दिमाग है। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मैनी चैट बिल्कुल ही गंदा काम है। ये गिव अवे आपका क्लाइंट अगर गुर्दा रखता है या आप लोग गुर्दा रखते हो, आप करो 12 लाख की फ्री में गिव अवे, लेकिन उसको फिर सस्टेन करने के लिए थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। वो दिमाग कैसे चल सकता है कि आप 5 ऑर्डर गिव अवे के कम करो और 5 ऑर्डर जेन्युइन वे से लेके आओ, ताकि जो कम हो रहा है वो जेन्युइन वे से पूरा भी हो। महीना गुजारो 5 ऑर्डर या हफ्ता गुजारो 5 ऑर्डर और कम किए, वो 5 ऑर्डर फिर वहां से बढ़ाओ 5, यानी कि जो 20 ऑर्डर आप गिव अवे कर रहे थे वो 20 ऑर्डर कहीं से लाके कंपनसेट करो, फिर मैनी चैट को टोटली बंद कर दो, ताकि अमेज़न को पता हो कि यार ये अगर 30 से बड़ा नहीं है तो 30 से कम भी नहीं हुआ, इसको ये तीसरे नंबर पे बैठे रहने दो, तीसरी रो में बैठे रहने दो। लॉजिकल लग रहा है जी कि नहीं लग रहा? समझ आ रही है जी बात? ये रैंकिंग है हमारी। तो अल्टीमेटली रैंकिंग जो मैं जानता हूँ ना, रैंकिंग को बड़े बड़े लोग आके बताते हैं जी रैंकिंग में आपकी रेलिवेंसी मैटर करती है, रैंकिंग के लिए आप हाईली रेलिवेंट हो, आपकी लिस्टिंग बड़ी अच्छी हो। भाई हमें भी पता है अच्छी हो, लेकिन मैं जो चीज अपने एक्सपीरियंस से अब तक सीखा हूँ, मैं यही मानता हूँ कि रैंकिंग सिर्फ डिपेंड करती है आपकी सेल के ऊपर। जितनी आपका फोकस टोटली सेल पे आप रैंक कर रहे हो, बड़े लोग आगे इख्तिलाफ करेंगे यार रेलिवेंसी ना हो तो सेल कैसे होगी, मैं कहूंगा अभी पागल इंसान, रेलिवेंसी होगी तो सेल होगी। ऑब्वियसली मैं किसी 3-4 कीवर्ड पे रैंक कर रहा हूँ, वो 3-4 कीवर्ड रेलिवेंट होंगे तो उन कीवर्ड को लिख के वहां मेरी प्रोडक्ट को बाय कर रही है। वो तीनों कीवर्ड मेरी लिस्टिंग में यूज हुए तो इसका मतलब मेरी लिस्टिंग अच्छी ऑप्टिमाइज हुई है, तो वो यूज हुए। तो वो मुझे बाकी फैक्टर क्यों गिना रहे हो? वो तो है ही है। वो तो जब हमने लिस्टिंग बनाते हुए डिसाइड कर लिया कि वो यूज करने ही करने, तो रैंकिंग में हम उनको क्यों दोबारा सोच रहे? समझ आई जी बात? तो सिर्फ सेल आपकी रैंकिंग है, ठीक है जी। अब हमने ये हाइपर लाउंच वाला मेथड देख लिया। इसके बाद हम क्या करते होते थे लॉन्च पैड्स चलाते होते। लिख लो लॉन्च पैड्स। सर ये लॉन्च पैड क्या होते थे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म होते थे लॉन्च पैड के नाम से, जोन जंप, एक वेबसाइट होती थी। इसी तरह और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते थे जो जिनके ऊपर हम ये लॉन्च पैड्स देते थे। लॉन्च पैड्स क्या होता था कि हम प्रोमो कोड्स बना के, जिन कोड्स के पीछे डिस्काउंट छुपे होते, वो प्रोमो कोड्स बना के हम लॉन्चिंग के टाइम, जब यानी कि प्रोडक्ट लाइव होगी, सेल्स चाहिए ना, तो हमने ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना जिनके पास ऑडियंस है मिलियंस में, बिलियंस में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। वो क्या करती थी ऑडियंस, वो हमारे लिए आगे प्रोडक्ट बाय करती थी, जेन्युइन वे, ये दोनों पर वे नहीं था। लेकिन अब इसका यूज कम हो गया, अब लोग आते नहीं है बाय करने, इसलिए अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है। मसलन आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, अगर मैं आपसे कोई काम कहूंगा आप पहली दफा खिलाकनकारी दोगे ना,
कि यार चलो उस बंदे ने कहा है, सारा दिन बोलता है, आज इसकी सुन लेते हैं। आप लोग इखलाकन कर दोगे? नहीं जी, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम इधर अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। तो आप सब्सक्राइब कर दो है, एंड पे रिंग बटन भी दबाने से ग्रेज ना करना। तो वो उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके ना हम उनको डिस्काउंट देते थे कि यार ये लो डिस्काउंट्स अपनी ऑडियंस को दे दो। वो अपनी ऑडियंस को वो लॉन्च पैड्स जैसे डिवाइड कर देती थी, वो ऑडियंस आगे फिर हमसे बाय कर लेती थी। ठीक है, तो ये इसको लॉन्च पैड्स कहते हैं कि हम प्रोमो कोड देते थे या कूपन दे देते थे कि ये कूपन कोड है, ये कोड लगाओगे तो आपको 30%, 15%, वट जो भी डिस्काउंट होता था। तो ये एक दूसरा वे है जी लॉन्च पैड का रैंकिंग का। इसमें हम डिफरेंट वेबसाइट यूज करते थे, जोन गुरु, जोन जंप, इस तरह की हमारे पास वेबसाइट्स होती थी जिनके ऊपर जाके हम अपने वो डिवाइड करते थे। क्लियर है जी? और भाई वो एक लहदा साइंस है, वो एंड पे हमने करनी, वो तो पूरी रॉकेट साइंस है। सस्टेनेबल वे आपका पीपीसी है जी। आजकल जो रैंकिंग हो रही है ना, जिसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं, जिसको मैं अच्छा भी समझता हूँ, वो डिपेंड करती है हमारी 2 से 3 चीजों के ऊपर। एक पीपीसी कैंपेन चलाओ, दूसरा सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाओ और ट्रैफिक लेके अपनी प्रोडक्ट बेचो रैंकिंग के लिए, तीसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से इन्फ्लुएंसर्स हायर करो, इन्फ्लुएंसर से कहोगे ये हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन करो। वही जो लॉन्च पैड वाला काम पहले वेबसाइट्स के ऊपर होता था, अब इन्फ्लुएंसर करते हैं। इन्फ्लुएंसर अपने फैंस को बताते हैं जी ये देखें मेरे बाल कैसे सिल्की हो गए, डैंड्रफ फ्री हो गए जी, तो वो सारा कुछ निकल जाता है जी। इन्फ्लुएंसर आपकी रूढ़ी भी बिकवा देते हैं अगर अच्छा इन्फ्लुएंसर हो। हाँ जी सर, मैंने $5 दे के भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई है, आगे बोलो। महंगे ही आपके पाकिस्तानी है, इनको जानता भी कोई नहीं। हमने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर को $5 दे के अपनी प्रोडक्ट करवाई है। हाँ जी, कुछ कहा यार, वो बात करो खुल के, क्या है? शर्मा आ गया। चलें जी, अब ये 3-4 वेज जो है ना, ये हमारे बड़े लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल वेज है। क्योंकि पीपीसी जो मेरे अब रिसेंट उस्ताद जिनको मैंने पकड़ा है ना, वो तो कहते होते हैं कि पीपीसी ना चलाना कुफर है। पीपीसी ना चलाना वो कहते हैं जी कुफर है, और हम लोग रैंक होने के बावजूद पीपीसी नहीं बंद करते, और कोई भी नहीं करता। आजकल पूरी दुनिया में पीपीसी को इस तरह बूम मिल चुका है कि आप लोग सिर्फ के लिए पीपीसी की सर्विस दे के ना $1000 से $2000 कमा सकते हो। पूरा वीए इतने पैसे नहीं कमा रहा जितना केला एक बंदा पीपीसी की सर्विस दे के कमा रहा है। पीपीसी की इतनी डिमांड है क्योंकि पीपीसी सुनना, पीपीसी कैंपेन चलाना बहुत आसान काम है सर, उनको हैंडल करना, उसकी कॉस्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। वो पूरी एक साइंस है। हाँ जी, गूगल एड्स भी पीपीसी पे ही है ना, पे पर क्लिक। पीपीसी मतलब क्या? पे पर क्लिक। आप अमेजोन पे पीपीसी कैंपेन चलाते हो, इसका मतलब है कि अमेजोन आपसे पैसे चार्ज करेगा पर क्लिक के ऊपर। क्या आपकी एड फेसबुक चार्ज करता है इंप्रेशन के ऊपर? कि आपकी एड जितने लोगों ने देखी, एक ने देखी, वो पैसे कट गए, दूसरे के पैसे कट गए, तीसरे के कट गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इनके ऊपर चलते। जो गूगल एड्स है और अमेजोन की पीपीसी एड्स है, ये पे पर क्लिक है। एड जितने मर्जी बंदों ने देखी है, 1000 बंदों ने देखी है, 100 ने क्लिक किया, तो वो 100 के पैसे कटेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उसको पीपीसी कैंपेन कहते हैं कि पे पर क्लिक। ये हमने एंड पे करनी, पहले नहीं करनी। पहले हमने सिर्फ वो सारी डिस्कशन कर लेनी जो जो से पॉसिबल वेज है। ठीक है जी, पे पर क्लिक पीपीसी। अच्छा, अब मैंने आपको लॉन्च पैड का भी बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आजकल हम ये 4 मेथड फॉलो कर रहे हैं। 3 सॉरी, सोशल मीडिया में टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। एसईओ भी आ जाती है। उसके बाद हमने क्या बात की जी? इन्फ्लुएंसर और पीपीसी, ये 3 चीजें मार्केट में आजकल इन और रैंकिंग के लिए ये बेस्ट और सस्टेनेबल वे है, जिनसे आपकी रैंकिंग ड्रॉप नहीं होती। और पीपीसी से रैंकिंग स्लो प्रोसेस, पीपीसी से रैंकिंग स्लो प्रोसेस है, 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। ये माइंड में रखना, ताकि कल को कोई क्लाइंट आए पीपीसी से कहे रैंकिंग करनी, तो उसे बताओ कि भाई फिर ये 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, तो मुझे प्रेशराइज नहीं करना। ठीक है, 3 से 4 महीने। हाँ, ये नहीं है कि आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी,
हम 7वें से चौथे पे आ जाएंगे 1 महीने बाद, 5वें पे आ जाएंगे 2 महीने बाद, या जिस तरह भी टाइम आप डिवाइड करो। लेकिन जो आप अपनी डेस्टिनेशन कह रहे हो कि मुझे फर्स्ट रो पे आगे बैठना है, तो वो हमारा 3 महीने से 4 महीने का प्रोसेस है। ठीक है, अब एक आखिरी बात करके आज का सेशन मैं वाइंड अप करता हूँ। Amazon कहता है यार एक टर्म लिख लो, ब्रांड रेफरल बोनस। इसका मुझे याद करवाना है, सॉफ्ट रीसेट, हार्ड रीसेट, ब्रांड रेफरल बोनस। एट्रीब्यूशन लिंक भी लिखो, बोनस एट्रीब्यूशन लिंक भी लिखो, एट्रीब्यूशन लिंक, ब्रांड रेफरल बोनस। एट्रीब्यूशन लिख लिया जी सबने? अच्छा, इनके ऊपर बात हम बाद में करेंगे कि ब्रांड रेफरल बोनस क्या है, वो क्या है। मैम जरा सुन लीजिए जी। जी, एट्रीब्यूशन लिंक, भैया जी क्या आप तो नहीं जा रहे? हाँ जी, Amazon क्या कहता है कि जब एक बंदा अपनी पर्सनल ऑडियंस को मेरे प्लेटफॉर्म पे भेजता है, अपनी ऑडियंस मुझे देता है, तो मैं उस बंदे को 18% वेटेज एक्स्ट्रा दूंगा रैंकिंग। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने अपने ब्रांड नेम से अपनी वेबसाइट बनानी और डोमेन बाय करनी। ठीक है जी, अपनी वेबसाइट बनानी है उस ब्रांड नेम से। और इसका एक छोटा सा स्ट्रेटेजी ये बता रहा हूँ कि जोन जोन से भी लोग आपकी वेबसाइट से, आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं देना, या दे भी दे, लेकिन नहीं देना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देना है। उस बटन पे जब कोई क्लिक करे तो वो किधर चले जाए, Amazon के पेज पे चले जाए, उसने बाय कर लिया। Amazon को जो रेफरेंस लिंक मिला, Amazon ने देखा कि यार ये बंदा अपनी ऑडियंस को, ये चाहता तो अपनी वेबसाइट से बाय करवा के उसे भेज सकता था, पर इसने Amazon पे भेज दिया, अपनी ऑडियंस को मुझे दे दिया, मेरे प्लेटफॉर्म पे भेज दिया। उस बंदे के थ्रू जो सेल पड़ेगी उसके ऊपर 18% एक्स्ट्रा वेटेज देगा रैंकिंग में। आप समझ रहे हो, रैंकिंग की ये टैक्टिक्स हैं कुछ। 18% वेटेज वो रैंकिंग में एक्स्ट्रा देगा कि यार ये आउटसाइड दी Amazon की जो ट्रैफिक है, जो Amazon से नहीं बाय करती, उस ट्रैफिक को भी अपनी वेबसाइट की बजाय मेरे पास ला रहा है, यार इस बंदे को 18% वेटेज दो। क्योंकि बंदे को लालच पड़ गई ना, मुंह को खून लग गया Amazon से बाय करने का, तो वो बंदे ने Amazon से ही बाय करना। तो Amazon कहता है यार मुझे तो ये फायदा मिल गया, मैं इसको भी फायदा दूं, तो वो 18% वेटेज एक्स्ट्रा देता है। अब उस पे वो 18% वेटेज एक्स्ट्रा क्या देगा, उसको ये नहीं पता कि ये किस कीवर्ड से आया, तो वो फिर क्या करता है, वो आपका BSR इंप्रूव करता है, बेस्ट सेलर रैंक। जब आपका BSR इंप्रूव होता है तो ओवरऑल आपके जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी मेन कोशिश क्या होनी चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अलावा हम अपने BSR को इंप्रूव करने की कोशिश करें, और BSR सेल के ऊपर इंप्रूव होता है। जैसे ही आपको ऑर्डर पड़ेगा ना, BSR इंप्रूव हो जाएगा। मैं अक्सर घर से बाहर होता ना, तो मैं कैसे नोट करता था मुझे ऑर्डर कितने पड़े, मैं अपनी वो लिस्टिंग खोल के उसका BSR चेक करता था। मुझे इतना आइडिया हो गया था कि अगर BSR 4 स्टेप नीचे आ रहा है तो 1 ऑर्डर है, 10 स्टेप नीचे आ रहा है तो 3 ऑर्डर है। मुझे देख के पता लग गया था, मैं देख के कहता अच्छा यार 6-7 ऑर्डर अब तक पड़ चुके हैं, जो मेरा BSR पहले ये था अब इतना नीचे आ गया। ठीक है जी, तो आउटसाइड से ट्रैफिक आया, BSR इंप्रूव हुआ, BSR इंप्रूव हुआ, आपके ओवरऑल सारे कीवर्ड्स इंप्रूव हो। अगर कोई सिंगल कीवर्ड के आया होगा तो वो फिर सिंगल कीवर्ड इंप्रूव होगा, रैंक इंप्रूव होगा। लेकिन अगर कीवर्ड नहीं है Amazon के पास तो वो ओवरऑल BSR इंप्रूव करेगा। वो ओवरऑल BSR इंप्रूव होने से आपका ओवरऑल जितने कीवर्ड हैं सारे इंप्रूव होंगे, सबके ऊपर आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है जी? चले, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे।